नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अखमोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय के बारे में जो आपकी परिस्थितियों को बदलने का काम करेगा, क्योंकि अधिकतर ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और 24 वर्ष के बाद ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों का आने वाला जो समय है कब से बढ़िया रहने वाला है, कब से पूर्ण रूप से सफलताएं मिलने वाली है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा, कैरियर आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मई 2024 के बारे में। मई का जो महीना है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। यदि हम बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में तो शनि आपके छठे भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। राहु मंगल सप्तम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे 10 मई को, अष्टम भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, वृषभ राशि में आ जाएंगे भाग्य भाव में। और शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे अपने स्वयं के घर में भाग्य भाव में। केतु आपकी राशि में कन्या राशि में लगन भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु के बारे में बात करें तो गुरु जो है भाग्य भाव में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और ये भी अस्त रहेंगे पूरे महीने। शुक्र भी जो है अस्त रहेंगे और शुक्र जो है 29 जून 2024 तक अस्त रहने वाले। ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहों की स्थिति कैसी है और कब से सफलताएं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं नीच राशि में और वो भी राहु के साथ जड़ दोष बना रहे हैं। ये स्थिति लगभग जो है फरवरी के महीने से बनी हुई है। फरवरी के महीने से बुध की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि कहीं ये अस्त होते थे, कहीं वक्री हो रहे थे, कहीं नीच राशि में गोचर कर रहे थे राहु के साथ। तो कहीं ना कहीं बुध की स्थिति ठीक ना होने के कारण कन्या राशि वालों के जीवन में परेशानियां बढ़ी है। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। बुध देव 10 मई तक यहां पर रहने वाले हैं और बुध जो है 10 मई तक यहां पर रहेंगे तो अच्छे परिणाम बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है और व्यापारिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। क्लेश हो सकता है घर में और खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो 10 मई के बाद जो है बुध मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहां पर भी बुध की अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कैरियर को लेकर के कोई ना कोई समस्या आपकी बनी रहेगी। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बन नहीं पाएगी। यदि आप उपाय करते हैं तो फिर कुछ बात बन सकती है। वैसे देखा जाए तो कैरियर के लिए जो है पूरा मई का महीना आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि 31 मई तक बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके कैरियर के मालिक है, नौकरी के, व्यापार के, व्यवसाय के और स्वास्थ्य के मालिक है। तो कहीं ना कहीं बुध की स्थिति आपके लिए 31 मई 2024 तक ठीक नहीं है। यहां पर यदि बुध का गोचर होगा तो स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कोई गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, जल्दीबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है या कोई प्लानिंग आपको जो है 31 तारीख तक नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने 31 तारीख के पहले कोई प्लानिंग किया या कोई बड़ा काम किया तो उसमें रुकावटें देखने को जरूर मिलेंगी। 31 तारीख के बाद बुध जो है ये समझ जाइए कि जून के महीने में जैसे ये वृषभ राशि में आ जाएंगे 1 जून से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, क्योंकि लग्नेश राशि का स्वामी जब भाग्य भाव में गोचर करेगा, त्रिकोण भाव में गोचर करेगा
तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। तो ये समझ जाइए कि बुध की जो स्थिति है ये 1 जून से आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है और बुध का जो गोचर है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आपको जो सफलताएं हैं 1 जून से देखने को मिलेगी। लेकिन अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट चाहिए। क्या अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी? इसके लिए यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, जो कि आपके धन के मालिक, धन के मालिक शुक्र है और शुक्र जो है भाग्य के भी मालिक है। और शुक्र का जो गोचर वो अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, जो कि शुक्र का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि यदि हम देखें तो शुक्र अस्त भी है, इस कारण से ना ही ज्यादा पॉजिटिव और ना ही ज्यादा नेगेटिव परिणाम देंगे। लेकिन जब भी धन का मालिक अष्टम भाव में गोचर करता है तो धन खर्चे बढ़ जाते हैं, आवक कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही भाग्य के मालिक है तो कामों में रुकावट आती है, काम बन नहीं पाता है। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी स्थिति गड़बड़ाती है, व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है, धन के स्रोत नहीं बन पाते हैं। तो ये स्थिति समझ जाइए कि 19 मई तक रहेगी, क्योंकि 19 मई को शुक्र भी जो है आपके भाग्य भाव में स्वयं के घर में आ जाएंगे। हालांकि ये अस्त रहेंगे, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने घर में आ जाता है, अपनी राशि में गोचर करता है और अच्छे भाव में गोचर करता है तो वो शुभ परिणाम देने का काम करता है। तो शुक्र के अच्छे परिणाम आपको जो है 19 मई से देखने को मिलेंगे। और शुक्र धन का मालिक है तो धन के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आपको सफलताएं 19 मई के बाद देखने को मिलेगी। शुक्र भाग्य का भी मालिक है तो भाग्य का साथ भी आपको 19 मई के बाद ही मिलने वाला है। जो आपके काम अटके हुए हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि 19 तारीख के बाद जो है ये बनने लगेंगे और जहां पर भी आप काम करने जाएंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य का जो गोचर है मई के महीने में 14 मई तक सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन भाव अच्छा ना होने के कारण पूर्ण रूप से यहां पर फल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये भाग्य भाव में आएंगे 14 मई को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, राजनीति का काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपको सफलताएं 14 मई के बाद बनेगी। तो सूर्य देव की भी स्थिति आपके लिए 14 मई के बाद अच्छी बनने वाली है। लेकिन एक स्थिति यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मंगल के साथ राहु की जो युति है ये आपके लिए अच्छी नहीं। ये अंगारक दोष यहां पर बन रहा है और अंगारक दोष आपके सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव जो होता है ये दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, पति पत्नी में टकराव हो सकता है, पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो मई के महीने में कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल के साथ राहु गुस्सा भी बढ़ाने का काम करेगा और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन भी देने का काम करेगा। तो बगैर कोई सोचे समझे कोई काम आपको नहीं करना है, सलाह लेकर के ही काम करना है, क्योंकि मंगल शीघ्रगामी ग्रह है और ये जो है जल्दी करवाने का काम करता है और जल्दीबाजी में काम को खराब कर देता है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव हो सकता है, मानसिक टेंशन हो सकता है, घर में थोड़ा क्लेश हो सकता है। तो मई के महीने में सतर्क रखना है, सावधानी रखना है। मंगल आपकी कुंडली में यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के भी मालिक है और तीसरे भाव के भी मालिक है। भाइयों के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है, विशेष ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष से संबंध भी जो है कहीं न कहीं मधुर कम बनेंगे और पैसा आपका फंस सकता है, यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 1 जून से मंगल जब अष्टम भाव में आएंगे अपने घर में तो यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हालांकि यह अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने घर में आता है, अपनी राशि में आता है, तो वो अच्छे परिणाम जरूर देता है, अपने घर को कोई खराब नहीं करता है। तो ये समझ जाइए कि 1 जून से मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे और अपने स्वयं के घर में गोचर करेंगे। तो मंगल बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ देंगे, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा और ससुराल पक्ष से संबंध भी बढ़िया रहेंगे।
और जो आपका पैसा फंसा हुआ है, रिकवरी भी आने के योग बनेंगे। ऋण ले रहे हैं उसके लिए भी योग आपके अच्छे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति आपके लिए 1 जून से बढ़िया होने वाली है। 1 जून से मंगल का सपोर्ट मिलेगा। वही राहु जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु की स्थिति जो है बेहतर जो देखने को मिलेगी वो 6 जून से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 6 जून से जो कि गुरु है वो अस्त है और 6 जून से ये उदय हो जाएंगे, तो राहु गुरु के फल देने का काम करेगा। राहु और केतु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है क्योंकि ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 6 जून के बाद ये पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसीलिए राहु के भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति जो है वो 6 जून के बाद सबसे बढ़िया आपकी रहने वाली है। यदि आप स्वयं का काम करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर जो है मार्केटिंग सेल्स जैसे काम करते हैं, पार्टनरशिप के साथ व्यापार करते हैं, तो स्थिति आपके लिए 6 जून के बाद बेहतर है और दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो है जो तनाव था वो समाप्त होगा और स्थिति आपकी बढ़िया बनेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। गुरु जो कि 1 मई 2024 को आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। इसके पहले अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे जो कि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 जून से गुरु जो है ये पूर्ण रूप से उदय भी हो जाएंगे क्योंकि 1 जून 2024 को वृषभ राशि में आ गए हैं मेष राशि को छोड़ करके, और ये 7 मई से अस्त भी हो गए हैं। अब 7 मई से अस्त हुए हैं तो इस कारण से कोई विशेष प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 7 मई से बुध भी गुरु भी जो है अस्त है और शुक्र जो है पूरे महीने जो है आपके अस्त है। इसी कारण से शुक्र और गुरु एक साथ जो है गोचर करने वाले हैं मई के महीने में, जो है ये समझ जाइए भाग्य के भाव में। और जो ये युति बन रही है दोनों ही अस्त एक साथ हैं और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 24 वर्ष के बाद ऐसा बन रहा है। जब भी गुरु और शुक्र एक साथ गोचर करते हैं तो विशेष लाभ देखने को मिलता है, भाग्य का साथ भी मिलता है, रुके हुए काम बनते हैं, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि जैसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन इसका लाभ जो आपको मिलेगा पूर्ण रूप से जून के महीने में मिलेगा क्योंकि 6 जून के बाद जो है गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि गुरु जो है सुख के मालिक और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कामों को करवाने का काम करेंगे। इन क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। और गुरु जो है आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय बढ़िया रहेगा, विवाह के लिए समय बढ़िया रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ रिश्ते भी आएंगे, विवाह भी जुड़ जाएगा और वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण 6 जून के बाद आपको हर क्षेत्र में सफलताएं देखने को मिलेगी, काम आपके बनने लगेंगे। और इनकी तीसरे भाव में दृष्टि होने के कारण भाइयों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ होगा और जो स्वयं का काम कर रहे हो उनमें भी आपकी स्थिति जो है बेहतर बनेगी। पंचम भाव में नवम दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो पूरा वर्ष बेहतर रहने वाला है। लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ जैसी स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति पूरे वर्ष भर लाभदायक सिद्ध होगी, लेकिन ये 6 जून के बाद गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन, सरकारी नौकरी में भी प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि करने का काम गुरु जो है 6 जून के बाद करने वाली है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। बात करें शनि के बारे में, शनि जो कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मार्च के बाद जो है ये उदय हो गए हैं, अच्छी स्थिति में है। शनि 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति में बेहतर स्थिति बनेगी, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो जून के महीने से जो है समय आपके लिए बढ़िया है। वैसे तो 10 मई के बाद आपकी स्थिति में थोड़ा सा
ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से जो है 1 जून से आपको सफलता मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप जो है टेंशन मुक्त जो है 1 जून से हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। शनि जो है छठे भाव में रोगों को दूर करते हैं, ऋणों को समाप्त करते हैं, कंपटीशन में सफलता देते हैं। ये एक बेहतर स्थिति है। और कोर्ट कचहरी जैसे क्षेत्रों में भी शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि के अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। शनि 29 जून को वक्री हो जाएंगे। कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिनकी कुंडलियों में शनि पहले से वक्री है उनको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं और पूर्ण रूप से मजबूत है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि 29 जून 2024 से 11 नवंबर 2024 तक वक्री रहने के कारण कई लोगों को छप्पर फाड़ धन देने का काम करेंगे। इस स्थिति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे, लेकिन कई लोगों की स्थिति को खराब करने का भी काम करेंगे। ये सटीक जानकारी कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलेगी। तो शनि के वैसे देखे जाए तो समय बहुत अच्छा है और आपको लाभ देखने को मिलेगा। 15 जून 2024 में सूर्यदेव जो है आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक बेहतर स्थिति जो है जून के महीने में रहने वाली है। सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन की स्थिति यहां पर बन रही है जून के महीने में। प्राइवेट वालों के लिए भी एक बेहतर स्थिति है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो है आपके कार्य क्षेत्र में सफलता का ये समय रहेगा। इसके बाद 1 जून को मंगल भी जो है अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। और 14 जून को मिथुन राशि में बुध की स्थिति रहेगी। बुध अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे कैरियर वाले भाव में। तो 14 जून में भद्र नामक राजयोग बनेगा, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग है। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति ये समझ जाइए जून के महीने से और ज्यादा बेहतर ही होगी, क्योंकि दशम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे और यहां पर बुध की स्थिति सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो 1 जून से ही बुध जो कि राशि के स्वामी है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12 जून को जो है शुक्र भी जो है आपके दशम भाव में आएंगे। बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, केंद्र कोण राजयोग भी बनेगा। जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जून का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। मई के महीने में कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जून के महीने से पूरी तरह से समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में है, योग कारक है, शुभ है, तो समझ जाइए कि समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपकी कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा खराब है, मारक ग्रह की है, नीच ग्रह की है और ग्रह पाप प्रभाव में है, तो ये बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ऑल ओवर यदि हम बात करें तो जून का महीना आपके लिए सबसे लकी साबित होने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।